नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट बुलबुल भारद्वाज और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। आज हम बात करेंगे ऐसी प्राचीन जगह के बारे में जिसे आप सुनकर शायद इमोशनल हो जाएं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं सदी में हुई थी। इसका निर्माण राजा कुमारगुप्त ने किया। इसमें हालांकि और भी राजाओं का सहयोग रहा, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि जब रिसर्च की गई तो वहां गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही मिले थे, जिसके सिक्कों पर मोर की आकृति मिली थी, जिससे इसके बाद इस बात को पूर्ण से मान लिया गया था कि इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने ही की थी। अब आपको बताते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का क्या महत्व था और क्या इसका प्राचीन इतिहास रहा है। क्या आपको पता है कि एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हम आपको बता दें कि नालंदा यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और ये भारत का पहला विश्वविद्यालय भी है। इसका इतिहास 16,000 साल पुराना रहा है। ये नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के राजगीर में स्थित है। इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जिनके लिए 2,000 अध्यापक हुआ करते थे। इसका अस्तित्व 800 सालों तक रहा। इसमें 9 मंजिला पुस्तकालय भी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात की जाए, यहाँ एक समय में 3 लाख से भी ज्यादा पुस्तक हुआ करती थी और ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र ज्यादातर एशियाई देशों जैसे चीन, कोरिया और जापान से आने वाले बौद्ध भिक्षु होते थे। इतिहासकारों के मुताबिक चीनी भिक्षु हेन सांग ने भी 7वीं सदी में नालंदा में शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने अपनी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता का जिक्र भी किया जा चुका है। ये बौद्ध के 2 सबसे अहम केंद्रों में से एक था। ये ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रचार की दिशा में प्राचीन भारत के योगदान का गवाह है। आइए अब आपको इसके खौफनाक इतिहास के बारे में भी बता देते हैं। भारत का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बेहद दिलचस्प और खौफनाक कर देने वाला रहा है। इसने सैकड़ों वर्षों में जिस शोहरत की जिन बुलंदियों को छुआ, उसी तरह खुद को राख होते हुए भी देखा। मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय को न केवल ध्वस्त कर दिया था, बल्कि उसमें आग भी लगा दी गई थी। इसी लाइब्रेरी में रखी लाखों किताबों महीनों तक आग में धधकती रहीं। अब ये भी जान लीजिए कि इस विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित कैसे किया गया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 28 मार्च 2006 को अपने बिहार दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर आए हुए थे। उसी दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की सलाह दी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उनकी सलाह पर तत्काल विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए इसे पुनर्जीवित करने की घोषणा की थी। यूएनईएससीओ ने 15 जुलाई 2016 को नालंदा विश्वविद्यालय के पुरातात्विक अवशेष को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी वैश्विक धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था, जिसको बनाने और सुधारने की जिम्मेदारी भी यूएनईएससीओ को सौंपी गई थी। अब आपको बता दें कि साल 2016 में नालंदा के खंडरों को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था। इसके बाद विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य 2017 में शुरू किया गया। विश्वविद्यालय का नया कैंपस नालंदा के प्राचीन खंडरों के पास ही बनाया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 19 जून को किया है। इस नए कैंपस की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई है। इस अधिनियम में स्थापना के लिए 2007 में फिलीपींस में आयोजित दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय को लागू करने का प्रावधान किया गया था। अब आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, 19 जून को बिहार के राजगीर में ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उन्होंने उद्घाटन किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कीर्तिमान रच दिया है। सुबह के समय नालंदा यूनिवर्सिटी पीएम मोदी पहुंचे। पीएम मोदी ने पहले विश्वविद्यालय की पुरानी धरोहर को करीब से देखा। इसके बाद वे यहाँ के नए कैंपस में पहुंचे, जहाँ उन्होंने बौद्धिक वृक्ष भी लगाया और फिर नए कैंपस का उद्घाटन किया। नालंदा यूनिवर्सिटी में 2 एकेडमिक ब्लॉक हैं, जिनमें 40 क्लासरूम बनाए गए हैं। यहाँ पर कुल 1900 बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। यूनिवर्सिटी में 2 ऑडिटोरियम भी हैं, जिसमें 300 सीटें लगाई गई हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर और एफी थिएटर भी बनाया गया है, जहाँ 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था और क्षमता रखी गई है। यही नहीं, छात्रों के लिए फैकल्टी क्लब और स्पोर्ट्स
कॉन्क्लेव्स सहित कई अन्य सुविधाएं भी इसमें शामिल की गई हैं। तो ये थी विश्वविख्यात नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास और उसका आज। अगर आपको पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण कब हुआ और इसके बारे में आपको कुछ भी जानकारी है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ आरएनए न्यूज।